वेलकम साथियों। अपने बक्कल कैविटी की माउथ की स्ट्रक्चर देखी थी, फेरेंक्स की स्ट्रक्चर देखी थी। अभी अपन देख रहे हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होगा और जहां से फूड का डाइजेशन होने के बाद में इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस से स्टमक में आएगा, ये सब अपन देखेंगे। तो देखिए, बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन है उसका जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन है मतलब दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाएगा, उसे कहते हैं मैकेनिकल मेथड या मैकेनिकल डाइजेशन। और इसे कहेंगे अपन मेस्टिकेशन। क्या कहेंगे? मेस्टिकेशन। सेकेंड पॉइंट आता है बायोकेमिकल मेथड्स। बायोकेमिकल मेथड के अंदर है स्लाइवा, जिसके अंदर एंजाइम्स भी हैं। ये सब मिलकर बक्कल कैविटी के अंदर फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो बक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होगा उसके अंदर मेन काम जो स्लाइवा का होगा। और ये स्लाइवा आपको पता है सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। स्लाइवा के कितने टाइप है ये अपन ने पिछली क्लासेस में देखा था। अब देखिएगा, जो स्लाइवा है, स्लाइवा इसका पहला अपन देख लेते हैं। मेन पॉइंट स्लाइवा क्या है कि जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा एक जलीय जो पदार्थ है जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं, उनका सिक्रीशन किया जाता है, जिसे अपन स्लाइवा कहते हैं। अब स्लाइवा है, इसकी जो क्वांटिटी है पर डे, क्वांटिटी मात्रा, इसकी क्वांटिटी अपन पर डे देखें तो वन लीटर से, 1 लीटर से लगभग 1.5 लीटर पर डे, ये लो, ये हो गई इसकी मात्रा। तो क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, स्लाइवा की कितनी क्वांटिटी है वो पर डे सिक्रेट होती है? 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे अपने जो बक्कल कैविटी उसे स्लाइवा निकलती है साथ। अब आती है स्लाइवा की पीएच क्या है। स्लाइवा है उसकी पीएच क्या है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजनी। और इसकी पीएच की अगर अपन देखें तो पीएच इसकी होती है लगभग एल्केलाइन, जिसकी जो वैल्यू है 6.3। देखो, इसका मतलब है कि जो स्लाइवा है उसकी नेचर अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। यानी बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होगा डियर, उसका जो डाइजेशन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है, एल्केलाइन माध्यम में होता है। ये 6.8, ये लो आप, इसमें एग्जैक्ट आंकड़े हैं। 1 से 1.5 लीटर, 6.3 से 6.8, ये इसकी पीएच होती है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से जो एंजाइम्स वगैरह हो सकते हैं और उनकी अपन बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर अपन एंजाइम लेंगे तो इसके अंदर लेते हैं टाइलिन, टाइलिन या स्लेवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्लेवरी एमाइलेज होता है। इसको अपन अल्फा एमाइलेज भी कह सकते हैं, अल्फा एमाइलेज, एक ही बात है। पहला एंजाइम कौन सा? टाइलिन कहें चाहे अल्फा एमाइलेज कहें। अब देखिए, इस टाइलिन एंजाइम के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसी बक्कल कैविटी के अंदर कुछ मात्रा में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बाद में कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसके अंदर लिग्वल लाइपेज भी होता है। लिग्वल लाइपेज एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स का काम क्या क्या है अपन देखते जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। किसका डाइजेशन करती है साहब? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है, जिसमें जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, ये जो पॉलीसेकेराइड है इसका डाइजेशन होगा। और ये लगभग डाइसेकेराइड के अंदर ये बदल जाती है और माल्टोज, जिसको अपन कहते हैं माल्टोज। और कुछ क्वांटिटी के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का ही जो एक कंपोनेंट है, सेगमेंट है, जिसको डेक्सट्रीन कहते हैं, डेक्सट्रीन। ये केमिकल्स यहाँ पर बन जाते हैं। ग्लूकोज फिर आगे बनेगी, यहां तक केवल माल्टोज तक इसका। एंजाइम कौन सा काम में आएगा यहाँ पर? एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। तो बक्कल कैविटी इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाती है। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर होगी बात? डाइजेशन किसका होता है? ओनली पॉलीसेकेराइड। और
इसके अलावा अगर फूड कंटेंट्स की बात करें तो फूड कंटेंट्स के अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, अगर ट्राइग्लिसराइड है तो ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन हो सकता है, जिसको अपन टीसीए कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसका डाइजेशन लिग्वल लाइपेज के द्वारा हो सकता है। लिग्वल लाइपेज बहुत कम मात्रा में मिलता है, ये लिग्वल लाइपेज कहते हैं, बहुत कम मात्रा है। ये अगर डाइजेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा, फैटी एसिड बनाएगा और ग्लिसरॉल बना देगा, ग्लिसरॉल बना देगा। बस यहां तक ये इसमें है। अब लाइसोजाइम का रोल क्या है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम करेगा क्या साहब, लाइसोजाइम है जो आपके फूड के साथ में जो बैक्टीरिया आए हैं उन बैक्टीरियाज को या जो पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करेगा, लाइसोजाइम। अब देखिए बक्कल कैविटी में फूड के डाइजेशन से, बक्कल कैविटी में फूड के डाइजेशन से जो फूड की जो वैल्यू है वो एक प्रकार से उसकी जो नेचर है वो परिवर्तन हो जाएगी। किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आएगा, एक फूड है वो इस प्रकार की बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको अपन बोलस कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं साहब, यानी बक्कल कैविटी में फूड के डाइजेशन के बाद फूड एक राउंडेड शेप, एक गोलाकार एक आकृति ले लेता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम से डाइजेशन हुआ है और इसके अंदर जो सलेस्मा है, म्यूकस है, म्यूकस वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाती है, कुछ पॉइंट बोलस। अब ये बोलस इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस, ग्रास नाल कहते हैं इसको, इसोफेगस। और आपको पता है इसके आगे है ट्रेकिया, क्या है जी, ट्रेकिया श्वास नाल है। और ये श्वास नाल आपको पता है किसमें जा रही है, ये जा रही है लंग्स के अंदर, अपन पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, लंग्स। और यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस, कल अपन ने डिस्कस कर लिया था, एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस जो इस बोलस को इसोफेगस के अंदर जाने देगा, यानी फेरिंग्स से, फेरिंग्स के अंदर इसोफेगस जो है उसके अंदर ये इसको जाने देगा फूड को। यहाँ की जो मसल्स हैं एंटीरियर पार्ट की, इसोफेगस की जो एंटीरियर पार्ट की मसल्स होती हैं वो वॉलेंटरी प्रकार की होती है, स्ट्रेट मसल्स होती हैं। हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ से कई बार फूड को अपन बाहर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से इसके एंटीरियर पार्ट से यहाँ चला गया फूड तो अपन उसको बैक नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स है वो वॉलेंटरी नहीं है। कैसी वॉलेंटरी नहीं है, ऐच्छिक पैसिव नहीं है, उसका नियंत्रण हमारी बॉडी से नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अब ये जो फूड की फॉर्म है बोलस, ये जाएगी इसोफेगस में। इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये ट्यूब है, लगभग इसकी जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर के लगभग इसको अपन मानते हैं, ये इसकी साइज है। तो इसोफेगस के बारे में अपन ये जानना है, ये ट्यूब है, इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रीट नहीं होता है, यहाँ डाइजेस्टिव मैकेनिज्म नहीं होती है, ये केवल कंडक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, ये कंडक्शन का, यानी फूड को फेरिंग से कहां तक लेके आएगा, ये आ गया इसोफेगस, कहां लेके आएगा, स्टोमक में लाने का काम करता है। कुछ मात्रा में इसके अंदर जो म्यूकस है सिक्रीट होती है, जो रास्ते को लुब्रिकेंट बना देती है, लसलसा बना देती है, ताकि फूड इजीवे के अंदर इसके अंदर आ जाए। तो ये फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, इसोफेगस के बाद में जो फूड है वो पहुंचता है अपने स्टमक में। तो स्टमक की थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं और इसकी स्ट्रक्चरल जानकारी के बाद अपन इसकी यहाँ पर होने वाली मैकेनिज्म को लेंगे। इसकी जानकारी में देखिए आपके सामने इसोफेगस, यहाँ पर इसोफेगस और स्टमक सबसे बड़ा पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा पार्ट, चौड़ाई के अंदर, मोटाई में। इसोफेगस से फूड किसमें आ गया, बोलस आएगा स्टमक। स्टमक को अपन फंडामेंटली 3 पार्ट में अपन इसको कैटेगराइज कर देते हैं। पहला जो पार्ट है वो होता है कार्डियक, सेकंड पार्ट होता है वो होता है इसका फंडस, सबसे बड़ा पार्ट है
ये लगभग 80% भाग बनाता है स्टमक का। तीसरा पार्ट होता है इसमें पाइलोरी, पाइलोरिक पार्ट होता है। अब देखिएगा कार्डियक जो पार्ट है, कार्डियक अपन पार्ट ले लेते हैं, 3 पार्ट है। सबसे पहले कार्डियक, इसोफेगस से फूड है वो एक रास्ते के द्वारा, जिस ट्यूब के द्वारा, जिस रास्ते से, जिस पथ से कार्डियक भाग में पहुंचेगा, इसको अपन कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं? कार्डिया कहते। और यहाँ पर एक वाल्व होता है, इस वाल्व को कहते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर, यानी फूड इसके अंदर आ सकता है और यहां से रिटर्न भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब, आपके कई बार वॉमिटिंग होती है, स्टमक में जो आपका फूड चला गया वो वापस भी आ सकता है भाई। यानी ये टू वे है। ये जो वाल्व है यहाँ पर इसोफेगस और स्टमक के बीच के अंदर जो वाल्व है, जो गेट लगा हुआ है, जिससे फूड जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है, इसे कहते हैं अपन कार्डियक इंस्फिंक्टर। कार्डियक इंस्फिंक्टर के बाद में आते हैं फंडस, बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है स्टमक की, सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके बाद में आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट है वो हमारी इंटेस्टाइन का जो एंटीरियर पार्ट है, जिसको अपन ड्यूडेनम कहते हैं, हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। यानी फूड यहां से यहां पहुंचे। जब फूड है, यहां बोलस आया है, बोलस, बोलस फॉर्म है फूड की। स्टमक में डाइजेशन के बाद, स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी, गैस्ट्रिक जूस से फूड का डाइजेशन होगा और जो फूड की फॉर्म है वो क्रीम हो जाएगी, क्रीम रूप में बदल जाएगी, और जिसे अपन कहते हैं काइम, यानी ड्यूडेनम में काइम एंटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर वाल्व देखिए, फूड की जो काइम है वो ड्यूडेनम में चली गई, इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में चली गई साहब। यहाँ भी वाल्व है, यहाँ भी एक गेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो गेट है वो ऐसा है कि एक बार फूड आपकी ड्यूडेनम में या ग्रहणी में चला गया तो वापस नहीं आएगा। वन वे है, वन वे, वन वे, वन वे। इससे फूड है वो ड्यूडेनम में जा सकता है लेकिन वापस नहीं आएगा। ये कैसा फूड है? टू वे। फूड जाएगा भी और कई बार वॉमिटिंग उल्टी होती है तो वापस भी आ सकता है। तो पाइलोरिक जो इंस्फिंक्टर है वो कैसा होता है? वन वे होता है, एक पथी होता है। अब देखिए, अपन देख रहे हैं कार्डियक जो पार्ट है, इसके अंदर कौन कौन सी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो हो सकती है। ये देखिए, कार्डियक जो पार्ट है इसमें ट्यूबुलर, ट्यूबुलर रेसिमोस ग्लैंड्स पाई जाती है कार्डियक पार्ट में। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है कार्डियक पार्ट में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि इसके अंदर कौन सी जो ग्लैंड्स होती है, रेसिमोस, रेसिमोस ग्लैंड्स होती हैं और ये ट्यूबुलर टाइप की होती हैं। इससे केवल केवल जो पेप्सिनोजन हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन होता है, प्रोपेप्सिनोजन, प्रोपेप्सिनोजन हार्मोन्स का मेनली, और कुछ मात्रा में यहाँ से म्यूकस, म्यूकस तो सिक्रीट होगी, म्यूकस यानी श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है। तो कार्डियक जो पार्ट है इसे इस प्रकार से प्रोपेप्सिनोजन या इसको अपन पेप्सिनोजन के रूप में जानते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के रूप में सिक्रीट होता है, इनएक्टिव। तो केवल यहाँ पर एक ही प्रकार का हार्मोन है, वो जो एंजाइम्स है वो मुख्य रूप से यहाँ पर सिक्रीट हो रहा है। इसके बाद में आता है आपका पार्ट आता है फंडस। फंडस, यहाँ पर बहुत सारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और जो क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिक मात्रा में डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स। अब देखिएगा, जो म्यूकस नेक सेल्स है इसका जो क्या काम है, किस प्रकार से सिक्रेट करती है। म्यूकस नेक सेल्स नाम से ही है कि ये म्यूकस का सिक्रेशन करेगी साहब। किसका करेगी? म्यूकस का। इसके बाद में आती है जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स।
जाइमोजन सेल्स का दूसरा नाम होता है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स मुख्य जो चीफ सेल्स हैं या जाइमोजन सेल्स हैं, ये सिक्रीट करती हैं प्रोरेनिन, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन एंजाइम्स के यहाँ पर, और इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी ये 3 प्रकार के जो मेन जो एंजाइम्स है उनका सिक्रीशन करती है जाइमोजन, इसलिए इनको चीफ सेल्स। इसके अलावा इसमें एक सेल्स पाई जाती है ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, या उसको पेराइटल सेल्स कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स है या पेराइटल सेल्स है, इनके द्वारा HCl का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है साहब? HCl का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा ये इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन भी करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन करती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, HCl का काम क्या है, ये सब आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करिए, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। इसके गैस्ट्रिक जूस के बारे में अपन बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच साथियों।